हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपको निश्चित ही पसंद आएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम सभी के घरों में इस तरह दवाइयों की बोतल रहती है और कुछ समय बाद इसके जो एक्सपायरी डेट है वो फीकी हो जाती है और हम ठीक से पढ़ नहीं पाते जब हमें ज़रूरत होती है। तो इससे बचने के लिए आपको लेना है सेलो टेप, और सेलो टेप का एक टुकड़ा लेकर और इस पर हमें लगा देना है। तो इससे इसकी जो डेट है वो वैसे ही रहेगी। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। अगली टिप हमारी इस तरह के बॉक्स को लेकर है। तो हमारे घर में इस तरह के बिस्किट या मिठाई के बॉक्स रहते हैं। तो आज मैं उसी बॉक्स से एक बहुत काम की चीज़ आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बॉक्स के बीच में हमें निशान लगाकर और ब्लेड या फिर कैंची की सहायता से हमें काट लेना है। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारी पॉलीथीन्स रहती है जो कि ऐसे ही हम इधर उधर रख देते हैं या फिर किसी बैग में भरकर और कहीं टांग देते हैं, जो कि जगह भी घेरती है और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए इस तरह से एक एक पॉलीथीन को लेंगे और हमें पहली वाली पॉलीथीन को ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा मोड़ना है 90 डिग्री पर। उसके बाद हम इसे रोल करेंगे, दूसरी पॉलीथीन इस पर रखकर और रोल करेंगे। और जब पहली वाली पॉलीथीन थोड़ी बचे तो उसके ऊपर हमें दूसरी पॉलीथीन रखकर और रोल करते जाना है। तो इसी तरह से पूरा रोल हमें तैयार कर लेना है। अब इस रोल को हम बॉक्स के अंदर इस तरह से रखेंगे कि इसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम बॉक्स के जो हमने काटा है वहाँ से इसे बाहर निकाल। अब बॉक्स के दोनों ओर मैंने टेप लगा दिया है जिससे कि ये निकालने में आसानी हो। तो ये हमारा पॉलीथीन बैग ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। आप इसे कम से कम जगह में रख सकते हैं और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। आप चाहे तो इस पर कोई पेपर आदि भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें छोले खाने का मन होता है, हम छोले भिगाना भूल जाते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए इस तरह की थर्मोस्टील की बॉटल जिसमें हम गर्म या ठंडा पानी रखते हैं। तो उसमें आप छोले को धोकर डाल दीजिए और उसके ऊपर गर्म पानी डाल दीजिए। तो छोले आपके आधा से पौन घंटे में अच्छे से पिघल जाएंगे। तो अगली टिप हमारी छोले को लेकर है। छोले में कलर लाने के लिए आप इसमें अनार के छिलके का एक टुकड़ा डाल दीजिए, तो इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और जब छोले पक जाए तो छिलके को निकाल दीजिए। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। प्लास्टिक की बोतल या डब्बे का स्टिकर हटाने के लिए उस पर कुछ देर हेयर ड्राई चला लीजिए, तो इससे स्टिकर आसानी से निकल जाता है। अगली टिप हमारी नेल पॉलिश को लेकर है। कई बार जब हम नेल पॉलिश को हटाना चाहते हैं तो हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में आप बॉडी स्प्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा स्प्रे करना है और आप किसी कॉटन या कपड़े की सहायता से इसे थोड़ा सा हल्का सा रगड़ कर और साफ़ कर सकते हैं। तो एक दो बार करने से ही आपका नेल पॉलिश पूरी तरह से हट जाएगा। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें पिन की ज़रूरत रहती है और हम साड़ी में पिन लगाते हैं, लेकिन कई बार पिन साड़ी में अटकती है और वो कपड़े के अंदर आसानी से नहीं जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम नहाने का साबुन लेंगे और उसमें पिन को 3-4 बार अच्छी तरह से डालेंगे और इसके बाद हम साड़ी में पिन लगाएंगे तो पिन आसानी से लग जाती है। तो उम्मीद है टिप भी आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। हमारे पास इस तरह के मेटल की काफ़ी सारी चूड़ियाँ पड़ी रहती है जिनकी पॉलिश निकल जाती है या कलर हो तो कलर निकल जाता है। तो ऐसे में आप उन्हें नेल पॉलिश की सहायता से फिर से कलर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चूड़ी पर नेल पेंट लगाने के बाद उसका लुक एकदम से चेंज हो गया है। अब आप इस पर 2 कोट लगा लीजिए। अब इसके बाद आप चाहे तो इस तरह से कोई नग लगा लें जो कि नेल पॉलिश की सहायता से बड़ी अच्छे से चिपक जाता है, या फिर स्टोन स्टिकर भी लगा सकते। तो इसके लिए आप सस्ते नेल पॉलिश का यूज़ कीजिए। आजकल अधिकांश घरों में आरओ लगा रहता है जिसका कि केवल 1/3 पानी ही पीने योग्य होता है, बाकी पानी ऐसा ही वेस्ट चला जाता है। तो हमें उस पानी का भी उपयोग करना चाहिए, नहीं तो काफ़ी सारा पानी हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो इस पानी से आप पौधों को पानी दे सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मिनरल्स रहते हैं। इसके अलावा आप इसका उपयोग पोछा लगाने या फिर कूलर में डालने के लिए भी कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा सादा पानी भी मिला सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम में भी इसका यूज़ अच्छे से हो सकता है। तो इस तरह हम इस पानी का उपयोग करके पानी बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ग्लास पर कई बार स्टिकर लगे रहते हैं जो कि आसानी से निकलते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें एक टेप का टुकड़ा लेकर उसे चिपका देना है अच्छे से और उसे खींचना है। तो टेप के टुकड़े के साथ साथ स्टिकर भी निकल जाता है। तो यदि आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार वो दूध पीने में आनाकानी करते हैं, जिससे कि हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो इसके लिए मैं एक आसान सा उपाय आपको बताती हूँ। इस तरह स्टिकर्स आपके घर होंगे ही या फिर आप उसे ख़रीद कर ला सकते हैं।
इस तरह बच्चों के फेवरेट कार्टून और फनी फेसेस के स्टिकर्स भी आप ला सकते हैं। और लेना है कांच का ग्लास, इस तरह से उस पर स्टिकर लगाना है जो कि अंदर से दिखाई दे। तो आप स्टिकर को उल्टा करके लगा दीजिए और टेप की सहायता से उसे चिपका दीजिए। यदि आपके पास स्टिकर नहीं है तो आप रंग बिरंगी बिंदियों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दूध डालकर बच्चे को देंगे और बच्चे से कहेंगे कि यदि आप दूध पियोगे तो आपको ग्लास में कुछ सरप्राइज़ मिलेगा। तो सरप्राइज़ के चक्कर में बच्चा आराम से दूध पी लेगा। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।